नरेंद्र मोदी रविवार शाम तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण से ठीक एक दिन पहले दिल्ली में मंत्रियों के नाम को लेकर चर्चा शुरू हो गई है, जिसमें बीजेपी के बड़े नेताओं की बैठक हुई, जहां सहयोगी दलों को कितनी सीटें मिलेंगी इस पर नजर है। माना जा रहा है कि इस बार बिहार से बड़ी संख्या में मंत्री हो सकते हैं। साथ ही पिछली एनडीए सरकार में मंत्री रहे कुछ बड़े नाम ड्रॉप हो सकते हैं। यूपी में मंत्रियों की संख्या इस बार कम होने का अनुमान लगाया जा रहा है। बता दें, यूपी ने ही इस बार बीजेपी को सबसे बड़ा झटका दिया। बता दें, बीजेपी ने इस चुनाव में खुद के लिए 370 सीटें जीतने का टारगेट रखा था, लेकिन इससे बहुत पीछे ही रह गई। बीजेपी की कुल सीटें 240 आई। हालांकि एनडीए ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया और लगातार तीसरी बार एनडीए सरकार बन रही है। पिछले 3 दिनों से लगातार इस पर बैठकों का दौर जारी है कि किस सहयोगी को कितने मंत्री पद दिए जाएं और कौन सा मंत्रालय दिया जाए। एनडीए पार्टनर जेडीयू की वजह से इस बार बिहार को ज्यादा मंत्री पद मिल सकते हैं। हो सकता है कि सबसे ज्यादा मंत्री बिहार से ही हो। इसके पीछे की वजह यह है कि बीजेपी और जेडीयू अपने बिहार फॉर्मूले के हिसाब से ही मंत्री पद बांट सकते हैं, यानी बिहार से जितने मंत्री बीजेपी के उतने ही जेडीयू के। और आप जान लीजिए कि कुछ लोग, हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा। ये सब बिना मतलब का बात बोल बोल करके क्या किया है? और ये सब कोई काम किया है? उन लोगों ने आज तक कोई काम नहीं किया, देश की कोई सेवा नहीं की है। लेकिन आपने इतनी सेवा की है और उसके बाद इस तरह से हुआ है, तब इस बार फिर जो मौका मिला है, तो इस मौका के बाद आगे अब उन लोगों के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहेगा, वो सब खत्म हो जाएगा। माना जा रहा है बिहार से 3 बीजेपी के और 3 जेडीयू के मंत्री हो सकते हैं। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की पार्टी को भी एक मंत्री पद मिल सकता है। मंत्री परिषद में जातीय समीकरणों का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। मौजूद यहाँ पर सभी नवनिर्वाचित लोकसभा के माननीय सांसद सदस्यों का स्वागत करते हुए मैं मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं। आपकी वजह से एनडीए को ये प्रचंड जीत हासिल हुई है, इसका श्रेय आपको जाता है सर। आप ही में वो इच्छा शक्ति थी कि जिसने इतिहास में इस तरीके की प्रचंड जीत को दर्ज कराने का काम किया। यह कोई सामान्य बात नहीं था कि लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए को इतनी बड़ी जीत मिलती गई। हम लोग सर जब क्षेत्र में जाते थे, आपके नाम पर जिस तरीके का उत्साह देखने को मिलता था, ये हम सबके लिए गर्व की बात होती थी कि हमारे नेता एक ऐसा नेतृत्व करता हम लोग के पास है जिसको लेकर जनता में विश्वास है। आप ही की वजह से सर आज दुनिया के सामने हम लोग गर्व से कहते हैं कि भारत देश की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना, तो ये देन आपकी है। भारत की जनता को सर आप पर पूरा विश्वास है। आप ही में सर वो इच्छा शक्ति है जो गांव और शहर की दूरी को मिटा सकता है। आप ही में वो इच्छा शक्ति है जो अमीर और गरीबी के फासले को पार सकता है। आप ही में वो इच्छा शक्ति है सर जिसने ये लक्ष्य रखा कि 2047 तक भारत को हम लोग विकसित देश बनाएंगे, और भारत को विकसित देश बनाने की ओर आप ही हम लोगों को लेकर चल सकते हैं। बहरहाल आधिकारिक तौर पर किसी भी पार्टी की तरफ से कोई बयान नहीं आया है और बीजेपी के सहयोगी दल यही कह रहे हैं कि हमारी कोई मांग नहीं है। करुणा ठाकुर की रिपोर्ट, पीटीसी न्यूज़, उत्तर प्रदेश।